परसों एक हमारे यहाँ नर्स थी जो ऑब्जर्वेशन के लिए पिछले 6 दिनों से आ रही थी। उसका नाम मुस्कान साकिब था। ऑब्जर्वेशन में नर्स आती हैं तो हम देखते हैं कि उनको कितना काम आता है, वो देखते हैं कि उनको ठीक लग रहा है कि नहीं, और फिर जब वो पास होती हैं एग्ज़ाम में तो उनको परमानेंट कर दिया जाता है। लड़की बहुत अच्छी थी, हम उसको नौकरी में परमानेंट करने वाले थे, लेकिन उसको 6 दिन ही हुए थे। 7वें दिन परसों 12 तारीख को वो सुबह ड्यूटी पे नहीं आई थी। फिर लगभग 10:30 बजे एक लड़का जिसका नाम निखिल सेन बताया उसने, वो नर्स को गोद में उठा के लाया भागते हुए हॉस्पिटल में। उसने बताया कि ये हमें छोटी पुल के पास सड़क पर मिली और वहाँ उल्टी कर रही थी और उसके मुंह से झाग आ रहा था और ऐसा उसकी बदबू से लग रहा है कि सल्फास खाया है क्या। ये उस लड़के ने बताया। हमने पूछा आप इस कौन है, कैसे जानते? बोला हम परिचित हैं, हमारे मोहल्ले की है, हमसे मिलते रहते इसलिए हम जानते हैं। हम वहाँ से निकल रहे थे, देखा तो ऐसा था, तो हम तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। उस समय रोगी की सिचुएशन बहुत ही सीरियस थी। पेशेंट अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी, उसका पल्स बीपी कुछ नहीं आ रहा था। ऐसी सिचुएशन में वो लाई गई थी। इसका मतलब होता है कि जो जहर था वो पूरे शरीर में फैल चुका था और सारे ऑर्गन्स को वो डिस्टर्ब करने लगा था। ऐसी सिचुएशन में बिना देर किए, हर सेकंड कीमती होता है, तुरंत रोगी का इलाज शुरू किया गया। कैजुअल्टी में ही सारी जीवन रक्षक दवाएं, इंट्यूबेशन, वेंटिलेटर, सीपीआर सब कुछ किया गया। लगभग 1.5 पौने 2 घंटे तक उसको आईसीयू में ट्रीटमेंट किया गया। सबने पूरी कोशिश करी बिना कुछ सोचे कि पुलिस केस हो सकता है या कुछ परेशानी हो सकती है या नहीं बचे तो कुछ समस्या हो सकती है, या जैसे लोग पैसों की बात करते हैं, पैसा कोई है नहीं देगा कौन, कुछ नहीं सोचा गया। सब कुछ इलाज किया गया, सारी दवाइयाँ लगाई गई, लेकिन हमारी बदकिस्मती और उसकी कि हम उसे बचा नहीं पाए क्योंकि ऑलरेडी जहर बहुत फैल चुका था। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई, उसके परिजनों को सूचना दी गई। वो लोग आए, उनको सब बताया गया कि ऐसा है। जो लड़का लेके आया था उससे भी मिलवाए, वो उनके परिजनों से परिचित था। बयान लिए, सारा वो पंचनामा किया और पुलिस चली गई। हॉस्पिटल और डॉक्टर का जो फर्ज होता है वो सारा कुछ पूरी ईमानदारी से किया गया। इसके बाद कुछ नए लोग आए। परिजनों ने तो सब देखा, ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या है, सब पता है उनको। फिर ये जो नए लोग आए, ये कुछ इल्जाम लगाने लगे कि आप लोग शव नहीं दे रहे हैं। हमने उनको समझाया कि ये पुलिस केस है, मेडिको लीगल केस में हम शव नहीं दे सकते। वो बोले कि पैसे के लिए शव नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, पैसे के बारे में तो सोचा ही नहीं गया था। उनको बताया गया कि हॉस्पिटल का कोई बिल आपको नहीं देना है, दवाइयाँ हैं, इनका बिल उनको केवल बताया गया। दवाई भी हॉस्पिटल खरीदता, उनको केवल बताया गया, उन्होंने माना गया कि हम नहीं देंगे। हमने मान लिया, ठीक है। तो वो बोले कि नहीं आप शव दीजिए। अब ये संभव नहीं है पुलिस केस में। पुलिस ही शव लेके जाती है, पोस्टमार्टम होता है। इस बात पे उन लोगों ने हंगामा किया कि आप शव नहीं दे रहे। हम उसको उनको समझाए, फिर पुलिस आई, फिर वो पुलिस शव लेके गई, उन्होंने वहाँ पोस्टमार्टम कराया। उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाए। फिर अगले दिन कुछ मीडिया क्लिप से हमें पता चलता है कि कुछ और लोग इकट्ठा होके पुलिस ऑफिस गए और वहाँ वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हॉस्पिटल की साजिश है। समझ रहे हैं? वो क्या बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल की साजिश है, हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन ले, हॉस्पिटल कुछ छिपा रहा है। जबकि जिस दिन डेथ हुई उसी दिन शाम को पुलिस और परिजनों को साथ में बैठा के सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ क्लियर दिख रहा है, वो हम आप लोग को भी दिखाएंगे। सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि कैसे वो लड़का उसको गोद में बेहोश उठा के लाया।
लाते ही विद इन सेकंड्स उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होना चाहिए वो सेकंडों में शुरू किया गया। हमारे मेडिसिन के डॉक्टर दिनकर भी वहीं थे, पूरे स्टाफ ने पूरी मेहनत करी, सीपीआर किया, इंट्यूबेशन किया, सब जो हो सकता है। ये सब उन्हें बताने के साथ साथ सीसीटीवी में दिखाया गया, सब दिख रहा है उसमें। उसके बावजूद अगले दिन वो पुलिस में शिकायत करने जाते हैं कि ये हॉस्पिटल की साजिश। ये कैसे? तो ये परिजन नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नेता हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस आप लोगों की मीडिया क्लिप में दिख रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बातें क्या होना चाहिए? बातें ये होना चाहिए कि भाई उसने जहर क्यों खाया, या उसे किसी ने जहर खिलाया, कारण क्या था है? मीडिया क्लिप में जो लड़का लाया वो भी बयान दे रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपकी क्लिप में है। वो बोल रहा है कि हमको वहां छुट्टी पुल में रोड के किनारे ऐसी सिचुएशन में उल्टी करते मिली, झाग निकल रहा है ना। वो लड़का क्लिप में बोला। क्या लगता है किसी को लेकर साजिश कर रहा है? क्या कुछ व्यवसायिक दुश्मनी है किसी को लेकर? ये मैं बताता हूँ, पूरी बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस क्लिप में जो 3-4 लोग दिख रहे हैं, इसमें एक पुरानी घटना भी है। कुछ महीनों पहले एक नर्स और थी जिसको कि ब्रेन हेमरेज हुआ था हॉस्पिटल में, ठीक है, ड्यूटी के दौरान। सुबह की बात है, वो लगभग 12 बजे के आसपास। उसका तुरंत सीटी स्कैन किया गया। वो भी यंग लड़की थी, 21-22 साल की। सीटी स्कैन में उसको ब्रेन हेमरेज, अपन नहीं सोचते कभी कि 21-22 साल में किसी को ब्रेन हेमरेज हो, उसमें न्यूरो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। न्यूरो सर्जन हमारे यहाँ सुबह 12-1 बजे कोई नहीं, न्यूरो सर्जन हमारे यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है। मेडिकल कॉलेज में 6 न्यूरो सर्जन है। हमने परिजनों को समझाया, वो समझे और वो मेडिकल कॉलेज लेके गए क्योंकि उसको अर्जेंट सर्जरी की जरूरत थी। उस केस में भी वही जो 3-4 लोग हैं, जो नेता हैं, उन्होंने बाद में इल्जाम लगाया, लोगों को भड़काया कि हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया। इलाज में देरी हुई इसलिए उस नर्स की तबीयत खराब हुई। अब समझिए वो क्या बता रहे हैं और क्या छिपा रहे हैं। ये सुबह की बात थी, 12-1 के बीच में उसका सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में आता है ब्रेन हेमरेज। तुरंत ही उसको न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया, जिससे कि उसका जल्दी इलाज हो। न्यूरो सर्जन था नहीं यहाँ, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ। वो केवल 3 घंटे के आसपास जिस समय उसको तकलीफ हुई और सीटी स्कैन हुआ। क्यों भेजा गया? कि उसकी जल्दी से सर्जरी हो जाए, उसका इलाज हो जाए। उसकी सर्जरी कब हुई? वो आज दोपहर में गई और उसकी सर्जरी अगले दिन रात को 10-11 बजे हुई। अपने परिजनों के लिए वहाँ संजय गांधी भी छोड़ गए हैं और वहाँ छोड़ के भाग गए। ये आरोप झूठा है, क्योंकि आप जानते हैं कि शहर में कितने न्यूरो सर्जन हैं और वो सारे मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी में हैं। 12-1 बजे कैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आ सकता है? आप जानते हैं संभव नहीं है, ये खुद गलत है। प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के टाइम में नहीं आ सकते हो, और हम बुलाएंगे तो उसमें हम गलत होंगे। आपके हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन नहीं है, ये हमने उनको बताया, वो मान के हमारी बातों से वो गए। हम साथ में, हमारा पूरा स्टाफ गया छोड़। परिजनों ने बयान दिया था कि आप लोग पैसों के लिए उनको यहाँ छोड़ के भाग गए। हाँ, यही झूठा है। सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ आप हमसे समझिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि न्यूरो सर्जन नहीं था। न्यूरो सर्जरी न्यूरो सर्जन करेगा, न्यूरो सर्जन तो सारे मेडिकल कॉलेज में है। और इसमें भागना क्या होता है? इसमें तो ये है कि भाई हॉस्पिटल ही ना ले गए, वहाँ न्यूरो सर्जन ही है। स्टाफ नर्स थी, क्या आपने उनकी आर्थिक मदद की थी? क्या हमने उनकी पूरी मदद की। उस समय आप समझिए कि वो उसकी तबीयत क्यों खराब हुई। वो कह रहे हैं ना कि लेट हुआ इसलिए तबीयत खराब हुई। लेट कैसे हुआ? आप ये देखिए, आज दोपहर में 2 बजे लगभग वो पहुंच गई मेडिकल कॉलेज और उसकी सर्जरी हुई अगले दिन रात को 10-11 बजे। समझ रहे हैं? चलिए डिले है। इस मामले में वहां भी लेट क्यों हुआ? क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था। उसका हीमोग्लोबिन केवल 6-7 के बीच था। न्यूरो सर्जरी ऐसे केस में
6-7 हीमोग्लोबिन पे बहुत रिस्की होता है। अब उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव था। निगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसी बदकिस्मती कि उस समय शहर में उसका मिल ही नहीं रहा था। आपके यहाँ तो ब्लड बैंक भी है। उसमें भी नहीं था। हमारे 2 स्टाफ का मैच किया नेगेटिव, हमने उनको भेजा और उन्होंने दिया। स्टाफ ने पूरी मदद करी, हमने मदद करी, लेकिन ये बदकिस्मती थी कि उसका हीमोग्लोबिन पहले से ही बहुत कम था। मेजर सर्जरी होनी थी, 4 से 5 ब्लड चाहिए थे, वो अरेंज नहीं हो पा रहे थे कॉलेज में, इसलिए लेट हुआ। आपके कहने के अनुसार नेता हाँ। साजिश कर रहे हैं। हाँ, तो क्या जिसको तो हेमरेज हुआ था वो उसके परिजन थे या फिर किस लिए कर रहे हैं साजिश? वो कारण क्या है? पैसे के लिए, हमसे पैसे की डिमांड की गई थी कि जिसको आप हेमरेज हुआ था उस मामले में कि इस मामले में? उस मामले में जिसको ब्रेन हेमरेज हुआ था, कितने की डिमांड? हमसे 15 लाख की डिमांड की गई थी। उन लोगों का नाम नहीं जानता मैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? पार्टी का नाम भी नहीं पता जो मुझे। कल चेहरे सामने आए थे, क्या उन बात लोगों को ने लेके बताया? 15 लाख की डिमांड नाम क्या है? हाँ, उन लोगों का नाम नहीं पता, लेकिन उन मीडिया क्लिप्स में वो चेहरे दिख रहे हैं। कल की मीडिया के लिए। हाँ, जो पुराने केस में भी थे और वही लोग कल की मीडिया क्लिप में भी दिख रहे कोई हैं। भी व्यक्ति आपसे 15 लाख रुपए की डिमांड करता है, आपको उसका नाम नहीं पता, ना कुछ पता कि कहाँ है क्या है, उसकी तो ये फुटेज कैसे- होगी, आप ऐसे लोगों से हम दूरी बना के रखते हैं। उसका प्रूफ ऐसे करिए कि आपसे 15 लाख रुपए। नहीं, हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम जानते हैं कि वो परिजन नहीं थे। ऐसे बीच के मीडिएटर छुटभैया नेता बहुत आते हैं जो इस तरह से ब्लैकमेल करना चाहते हैं। कल की फुटेज होगी आपके पास सीसीटीवी में? पूरी सीसीटीवी फुटेज है। लोग पैसा लेने आए थे आपके? नहीं, वो तो पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब वो केस हुआ था। देखो उसकी फुटेज होगी आपके पास। हमारे चैम्बर में सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वही लोग दिख रहे थे वहाँ कल की मीडिया क्लिप में पुराने। मांग रहे हैं, ये पीड़ित के लिए मांगे जा रहे थे या वो खुद के लिए मांग रहे थे? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन वो क्या करते उस पैसे का, बट वो ये बोलने आए थे कि हम आपका ये केस दबा देंगे, आप पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ ये कराएंगे वो कराएंगे। उस टाइम आपने और वही लोग हमने उस पे उस समय ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसे लोग तो बहुत आते रहते हैं। आप समझिए, ऐसे ब्लैकमेल करने वाले हमें हर महीने आते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। अच्छा, आप भी सारी चीजें जानते हैं। कल वाले मामले में हाँ। मीडिएटर का नाम पता है आपको? मीडिएटर कौन था कल वाले मामले में? नहीं। जब वो उसको लेके आए थे, आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? हमने पुलिस को सूचना दी है। ये बताइए, अभी आप नहीं कह रहे हैं कि जब उसके मतलब ऐसा हो गया उसकी मौत हो गई तब आपने सूचना दी पुलिस को? इसके पहले सूचना हो गई पुलिस इस कांड तो के जिस पहले समय अभी एक दिन ट्रीटमेंट चल पहले रहा था, एक और खत्म हुई है, उसमें भी 70,000 का मांग हो रही थी इस अस्पताल से। एक दिन पहले की घटना है, इसी अस्पताल में वो लोग भी आरोप लगाए थे परिजन। उस केस में हर केस अलग होता है। उस केस में परिजन चाह रहे थे कि इनका इलाज आयुष्मान से किया जाए, ठीक है। आयुष्मान में हर बीमारी हर हॉस्पिटल में कवर नहीं होती है। किसी विभाग में, किसी हॉस्पिटल में कोई विभाग कवर है, किसी में नहीं। उस लेडी को कैंसर था, कैंसर के इलाज की आयुष्मान से परमिशन हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। इसलिए ये रोगी को शुरुआत से ही पता था, उनसे लिखवाया हुआ था, उन्हें पता था सब। लेकिन जब सिचुएशन सीरियस हो जाती है, जब रोगी को बचाना मुश्किल होता है, तो फिर इस तरह की बातें नए लोग करने लगते हैं कि पैसा ना देना पड़े। लेकिन उनको सब पता था, पहले दिन से पता था कि कैंसर के इलाज की परमिशन इस हॉस्पिटल में नहीं है। फिर भी उन्होंने साइन किया, लिख के दिया, इलाज कराया। तो आपने एडमिट भी कर लिया? वो चाह रहे थे यही इलाज कराना, इसलिए किया गया। कह रहे हैं कैंसर आयुष्मान के अंतर्गत नहीं है। बाकी इलाज होता है कैंसर का, बट आयुष्मान में परमिशन नहीं है सरकार से। जैसा कि आपने कहा कि हर महीने कोई ना कोई ब्लैकमेल करता है, आपने कहीं ना शिकायत की ना कुछ, जब आपकी छवि धूमिल होती तब अचानक आप प्रेस वार्ता करके सारी चीजें बात सामने रखते हो, ऐसा क्यों? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, और हमें भी काम करते इतने साल हो चुके हैं। किसकी बातों को कितना सीरियसली लेना, कितना क्या करना, ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है। बट आपको अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो तो शिकायत करना। नहीं तो ब्लैकमेल करना या ब्लैकमेल होना हमारे हाथ में है। लोग अगर हमें कुछ बोलें और हम ब्लैकमेल हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। किसकी बातों को अपन को पुलिस में बताना है, किसकी बातों को निगलेक्ट करना है, किसकी बातों को बिल्कुल सुन के निकाल देना है कान से,
ये आप अच्छी तरह समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो दो लोग हैं वो पूरे मामले में दोनों ही मामलों में डीलिंग कर रहे हैं। हाँ, वही लोग पुराने केस में थे, वही लोग इस केस में परिजनों को भड़का रहे हैं। फोटो से आप बात है, पहचान सकते हैं उन लोगों को, हाँ, हम पहचान सकते हैं। हाँ। फोटो थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। उनका नाम वगैरह नहीं, हम दिखाएंगे आपको, बिल्कुल दिखाएंगे। जो भी और वो लोग जो बात होना चाहिए कि किसने जहर दिया, क्यों दिया, खाया, खुद खाया, क्या हुआ, इसकी इंक्वायरी हो, ये बात ही नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल की साजिश है। इसकी फोटो दूंगा आपको। नहीं, ये लोग तो मतलब चिन्हित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं आपकी क्लिप में दिख रही है, तो क्लिप तो यही है हमारे पास। हाँ, यही मेन क्लिप। या तो आप उजागर कर दीजिए या फिर प्रेस वार्ता कोई कर लो। नहीं, उन लोगों के नाम तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, चेहरा तो मैं, हाँ, उनका चेहरा कौन सी क्लिप में है, बहुत सारी मीडिया क्लिप है आपकी। कौन सी मीडिया क्लिप में, मैं उसको सर्च करके आपके पास जरूर भेजूंगा। एक एक पल की क्लिप हम लोगों ने बनाई है कल से पूरे घटनाक्रम की, यहाँ से लेकर वहाँ तक की। इस बारे में आपने पुलिस को जानकारी दी जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे मीडिया में कि ये आज मैं पुलिस में जानकारी दूंगा कि हमारे खिलाफ इस तरह की साजिश रची जा रही है और ये सारा झूठ फैलाया जा रहा है। हमारा जो फर्ज था रोगी को बचाने का, हमने पूरी तरह से निभाया। कहीं हमने 1% की कमी नहीं करी। उसके बावजूद अगर ये बोला जाता है कि ये साजिश है हॉस्पिटल की, तो आप इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझिए। ये डॉक्टर और मरीज के भरोसे को तोड़ने वाली बात है। कल को मैं कहता हूँ कि उस पर अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो हमारे अंदर क्या जा रहा है कि हमने तो पूरी कोशिश की और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो कल को कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल क्यों गंभीर मरीज का इलाज करेगा? भगवान ना करे कल उनकी जगह हम में से कोई हो उस पेशेंट की जगह, या हमारा कोई परिजन हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।